तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सबको हमारा नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण पूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। सफलता और आंतरिक शांति के लिए मन की फिटनेस। माइंड फिटनेस फॉर सक्सेस एंड इनर पीस। हम अक्सर शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हम अपने मन की फिटनेस के बारे में उतना ही सोचते हैं? हम सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों से जोड़ते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जहां मन शांत, संतुलित और प्रसन्न हो। अगर अगर हमारा मन स्थिर नहीं हो अगर हमारा मन ही स्थिर हो तो बड़े से बड़ी उपलब्धि भी हमें संतुष्टता नहीं दे पाती है। असल में हमारा मन ही हमारी सोच, भावना और निर्णयों का केंद्र होता है, और यही हमारी सफलता और शांति दोनों को प्रभावित करता है। इस सेशन में हम समझेंगे कि कैसे एक संतुलित और मजबूत मन न केवल हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है, बल्कि हमें अंदर से शांत और संतुष्ट भी बनाता है। मन की फिटनेस क्या है, यह क्यों जरूरी है, और कैसे हम अपने विचार और भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल कर एक सफल और शांत जीवन जी सकते हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हुए स्वागत करते हैं दत्ता भाई जी का। ओम शांति भाई जी। गुड इवनिंग। भाई शांति। आप। ओम शांति। तो मैं आपका थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। दत्ता भाई जी एक अनुभवी राजयोगी हैं, मेडिटेशन एक्सपर्ट और पर्सनल एम्पावरमेंट कोच भी हैं। आपने 2010 से रेगुलर राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए आपने अपने जीवन से जो भी प्राप्ति की है वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के कई सर्विस विंग्स यानी जैसे जो सिक्योरिटी सर्विस विंग है, एजुकेशन विंग, आईटी विंग और डिजाइन एंड इनोवेशन विंग के साथ फैकल्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आप स्पार्क के माध्यम से स्पिरिचुअल रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स में भी योगदान दे रहे हैं। आपने कॉरपोरेट सेक्टर, स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल फील्ड, आर्म फोर्सेस में राजयोग बेस्ड वैल्यू, मेंटल एम्पावरमेंट और स्पिरिचुअल अवेयरनेस पर कई सेशंस लिए हुए हैं। आपका एक खास प्रोग्राम है मेडिटेशन लेबोरेटरी, जो सेल्फ एक्सपीरियंस को गहरा बनाने के का एक सुंदर माध्यम भी है। तो दत्ता भाई जी, हम रिक्वेस्ट करते हैं आप इस टॉपिक पर हमें कुछ और समझ दीजिए, तो ताकि हमारे जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं उन्हें भी कई इंफॉर्मेशन मिले। दत्ता भाई जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी जुड़ने के लिए और इस टॉपिक में रुचि रखने के लिए और बहुत इंटरेस्ट से जैसे आपने ज्वाइन किया है। तो आप सभी को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। अ, जैसे आज का टॉपिक जो है बहुत बहुत सुंदर है। सफलता के लिए हमारे लिए मन की शांति कितनी ज़रूरी है ताकि हम सफल भी बने और हमारा एक मेंटल फिटनेस भी रहे। तो इस टॉपिक को जैसे शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली, जैसे आप अभी यहाँ बैठे भी है, भले सुन रहे हैं, शायद कोई अपना कुछ काम कर रहा होगा, सुनते सुनते काम भी चल रहा है, साथ में सुन भी रहे हैं, या बैठकर बहुत अटेंशन से फोकस तरीके से भी सुन रहे हैं। तो आप देखो कॉन्स्टेंटली आपके जो मन में अंदर स्क्रीन पर बहुत सारे फाइल्स फोल्डर्स खुले होंगे। कॉन्स्टेंटली हमारा वो स्विचिंग चलता रहता है। कभी घर के बारे में सोच रहे, कभी काम के बारे में सोच रहे, कभी बच्चों के बारे में सोच रहे, कभी कोई और बातें हैं, कोई बीमारी है, कुछ
अलग अलग तरह की बातें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती है। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा फाइल्स फोल्डर्स वो खुले हैं, उतना ज़्यादा आंतरिक मेरा जो डिस्ट्रैक्शन है बढ़ा बढ़ता जाता है। और मुझे सबसे पहले या सबसे ज़रूरी काम क्या करना होता है, अगर मैं बहुत फोकस तरीके से काम करना चाहूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली बात है कि वो सारे फाइल्स फोल्डर्स जो है उन सबको क्लोज कर दो। थोड़े समय के लिए वो मेंटल ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम बहुत बार उतने उलझे हुए रहते हैं कि हम इन बातों के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, या जानकर बहुत सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, लेकिन इस एक्टिविटी को हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पोस्टपोन करते रहते हैं। अभी नहीं, बाद में करेंगे, रात को सोने के टाइम करेंगे, नहीं कल सुबह उठ के करेंगे, है ना, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आई हैव समथिंग एल्स बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे है, तो मुझे उस पर फोकस करना ज़रूरी है। तो ऐसा करते करते हम क्या करते हैं कि हम उस बात को डीले करते जाते हैं, एंड उसका रिजल्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाता है, फिर रात को नींद नहीं आती है, नींद इनकम्प्लीट होती है तो अगले दिन वापस वो डिजीनेस ग्रॉगीनेस वो रहता है, और फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वो जो इनकम्प्लीट नींद है, या ये जो फिजिकली थोड़ा सा एक अनफिट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वभाव में आपके वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर कहीं ना कहीं वो रिलेशंस में भी वो तनाव महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस ऐड ऑन होता जाता है, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज़ वेयर वी मिस द बस। तो हमें करना क्या है, हमें और किसी को चेंज करने के लिए मेहनत नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो मुझे खुद पर अटेंशन दिलाना है, खुद पर अटेंशन लेकर आना है, और अपने आप को छोटी छोटी बातें हम आज सुनेंगे, जो हम बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम जैसे शरीर को कुछ होता है, तो तुरंत हमारा ध्यान जाता है कि नहीं, इसको ठीक करने की आवश्यकता है ना, कोई बीमारी है, कोई कमी दिख जाती है, तो हम इमीडिएटली हमारा अटेंशन जाता है। लेकिन मन का ऐसा नहीं है। हाँ, मन अगर वीक है, कमज़ोर है, उसको हेल्प चाहिए, तो वो अलग अलग तरह से क्या होता है, वो अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, हमारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है, हमारे इंटरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। तो हमें ज़रूरी क्या है, अगर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, खुशी गायब हो गई है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें एक सिग्नल दे रहा है कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो सोच रहे हैं, वो जो स्पीड बढ़ा हुआ है विचारों का, उसको कम करने की आवश्यकता है। एंड इन सब बातों के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, दैट इज हाउ वेल यू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। आप अपने साथ वो समय कितना अच्छा बिताते हैं, कितना क्वालिटी टाइम हम बिताते हैं। हम सबका ध्यान रखते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, और सबका ध्यान रखते हैं, है ना, किसी की बर्थडेज है, कोई इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, कुछ रिमाइंडर देना है किसी को, किसी के लिए कुछ करना है स्पेशल, तो हम बहुत ध्यान रखते हैं सबका। बट वो सबको प्रायोरिटी देते देते कहीं ना कहीं वी हम खुद को ध्यान नहीं देते हैं, खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो चीज़ें अंदर बढ़ती जाती है। तो प्रॉब्लम्स तो सबको पता है, लेकिन हमारा आज का ये जो सेशन है, इसमें हम बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं जो हमारे डेली रूटीन में करना इजी हो, और वो मुझे मेरी माइंड की स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला हो, मुझे और पीसफुल बनाने वाला हो, मुझे रात को अच्छी नींद आए। कैसे मैं अपने विचारों के ऊपर वो जो स्पीड है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, उसको कैसे धीरे धीरे मैं कम करूं, उसके लिए कुछ कुछ सिंपल सिंपल बातें आज हम सुनते जाएंगे। ठीक है? सबको आवाज़ अच्छे से आ रही है, सबको सुनाई दे रहा है, मेरा स्पीड सब कुछ ठीक लग रहा है आपको? यस। जी जी, ओके। दैट्स फाइन, थैंक यू। ओके गुड। बिकॉज मैंने पूछा नहीं, बट मैं सोचा थोड़ा बात करूं तो समझ में आएगा कि ओके, इफ एवरीथिंग इज ओके देन आई कैन कंटिन्यू, है ना। चलो बहुत अच्छा। तो इट्स फाइन। ग्रेट, थैंक यू सो मच।
अब सबसे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, भले आप स्क्रीन पर नहीं दिख रहे सभी, लेकिन फिर भी कैन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट सिट बैक एंड क्लोज योर आइज। और 1 मिनट के लिए आप चाहो तो आंखें बंद कर सकते हैं, जैसे मैंने की। एंड विल जस्ट सिट इन साइलेंस फॉर अ मिनट। जब मैं थैंक यू बोलूंगा तब आपको आंखें खोलनी है। थैंक यू। सो जैसे आपने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, मैंने थैंक यू बोला, अब आप अपने आप से पूछे आपको कैसा लगा। हम्म, कैसा लगा? कोई बताना चाहेगा? पीसफुल, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो देखो, जैसे अभी एक सिंपल सा एक्सरसाइज था ये। मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया आपको, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा था, कोई सॉन्ग नहीं था, कोई कमेंट्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हमने क्या किया? हमने सिर्फ उस पॉज बटन को प्रेस किया, है ना? और आपने देखा होगा कि अगर मैं कुछ ना भी कर रही हूं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, मेरे मन में जो बातें चल रही है, जो अंदर वो आवाज हो रही है, कोई ना कोई थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे और धड़म 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 धड़म, जैसे वो एक है ना आवाज कर रहे हैं। मुंह तो बंद है लेकिन अंदर की आवाज ज्यादा शोर कर रही है। तो धीरे धीरे आपने देखेंगे कि जैसे आपने शांत बैठ गए तो ऑटोमेटिकली वो थॉट्स सेटल होते जाते हैं। और मेरी बैटरी जो है ना वो चार्ज होना शुरू हो जाती है। हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी मशीन है, चाहे आपकी गाड़ी है या कोई भी मशीन है, आप लगातार उसको यूज नहीं कर रहे, है ना? आप क्या करते हैं, जैसे काम हो गया तो उसको रेस्ट दे देते हैं। तो हर एक मशीन को जैसे हम ध्यान रखते हैं कि नहीं, हमको लगातार अगर चलाएंगे तो हमें पता है, अगर कोई गाड़ी भी है तो उसको कंटिन्यूसली अगर हम चला रहे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो गाड़ी इंजन गर्म हो जाएगा, फिर थोड़ा चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, और फिर एक समय आएगा जो पूरी तरह से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगी गाड़ी। राइट? तो हमारे साथ भी क्या होता है, आप जब रात को लेट से सोते हैं तो आपका माइंड, आपका बॉडी पूरा रेस्ट कर रहा है, मन भी शांत होता है, आपके शरीर को भी आराम मिलता है। अगले दिन आप फ्रेश उठते हैं तो आप सुबह सुबह देखना हर एक का मूड बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट करके उठे हैं। इसीलिए बच्चों को भी क्या कहते हैं, नहीं आप सुबह उठ के पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने भी अच्छे से रेस्ट किया, माइंड भी रेस्ट किया, तो सुबह बहुत अच्छे से एक्टिव है। अब होता क्या है, जब हम कॉन्शियसली, मतलब जान के समझते हुए, जब हम पूरे दिन में जैसे बीच बीच में जब रुकते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये जो अंदर का चैटर है, अंदर का जो आपका कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन चल रहा है, अलग अलग विचार आ रहे हैं, तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो ये सेटल होता है। और जैसे उसको ब्रेक मिल गया तो ऑटोमेटिकली ये बैटरी आपका चार्ज होना शुरू हो जाता है ना? हलचल जो है वो शांत हो रही है और ये बैटरी चार्ज हो रहा है। बस वो थोड़ा स्पेस चाहिए होता है उसको आराम करने के लिए। और सबसे सिंपल, अगर किसी को मेडिटेशन सीखना है तो बस ये साइलेंस वाला एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आप उसमें बहुत आपको फायदा मिले, है ना? तो ये सबसे जरूरी है। जैसे दीदी ने बताया अभी कि एक प्रोग्राम करते हैं मेडिटेशन लेबोरेटरी, तो उसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। ये केस स्टडी एक स्कूल का है। तो ये स्कूल जो है द न्यू हैम्पटन स्कूल कराची में है, पाकिस्तान में। अब इस स्कूल के बच्चों को लेकर वो स्कूल का पूरा मैनेजमेंट बहुत परेशान था। क्यों? क्योंकि एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा था। पेरेंट्स टीचर्स कंप्लेन करते बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारी बातें सुनते नहीं हैं। फिर आपस में जैसे बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। टीचर्स कहते थे कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स कहते हैं कि टीचर्स उनको सही ठीक से संभालते नहीं है, सिखाते नहीं है। एंड देयर वर एन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। और हुआ क्या, दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जा रही थी कंप्लेंट्स। अब मैनेजमेंट वाज रियली कंसर्न कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। अब क्या करे क्या करे। व्हेन दिस होल डिस्कशन वाज ऑन, ये बातें जब चल रही थी इंटरनली, तो किसी ने
मतलब जैसे बातें बाहर भी जाती है ना, तो किसी ने सजेस्ट किया कि अच्छा कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। सो उस स्पीच देर वॉज दिस ग्रुप ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स। उन्होंने उस स्कूल को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आपके इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास है। अब वो सॉल्यूशन क्या है? तो उन्होंने बताया कि मेडिटेशन कराओ बच्चों को। अब जैसे ही मेडिटेशन का नाम सुना तो बहुत बहुत क्वेश्चंस आए कि बच्चे हैं, बच्चों को कैसे सिखाएंगे? पाकिस्तान जैसा देश, वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, कई बातें थी। एंड बहुत सारे बैक एंड फोर्थ मीटिंग्स हुए। और फिर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, उनके भले के लिए उनको फायदा होगा ये सोचते हुए मैनेजमेंट ने वो प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया। और जैसे ही उनको वो अप्रूवल मिला तो उन्होंने क्या किया, उनके क्लासरूम्स में स्पीकर्स लगाए गए, कॉरिडोर्स में स्पीकर्स लगाए गए चारों ओर, जैसे हर तरफ। और टीचर्स को बहुत कैटेगरिकली उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको करना क्या है। हर सेशन शुरू होने से पहले, जैसे अभी हम साइलेंस में बैठे ना 1 मिनट, तो उनको कहा कि आपको ऐसे सबको बच्चों को साइलेंस में बैठाना। अब इनिशियली इट वाज अ टास्क, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ टीचर्स को, खुद भी नहीं शांत थे, उनको शांत करना है, 1 मिनट साइलेंस में बैठना है। इट वाज डिफिकल्ट। बट धीरे धीरे, जैसे हर सेशन के बाद जैसे उनको एक म्यूजिक प्ले होता था और फिर उनको शांत बैठना होता था, तो उनको सिग्नल मिल जाता था। धीरे धीरे 1-2 दिन में वो दे गॉट अकस्टम, मतलब समझ में आ गया उनको करना क्या है। अब होता क्या है, हुआ क्या कि जैसे बच्चे रोज पेरेंट्स से हो या टीचर से हो, कौन सी बातें कॉन्स्टेंटली सुन रहे थे कि तुम हमारी बातें नहीं सुनते हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, सारी नेगेटिव बातें क्या हो रही थी, कॉन्स्टेंटली वो बम्बार्डिंग हो रहा था। अंदर वही बातें वो सुन रहे थे। अब हुआ क्या, जैसे ही ये बीच बीच में रुकना शुरू हुआ, बच्चे हर सेशन के पहले जैसे रुकते थे, एक बहुत प्यारा सॉफ्ट म्यूजिक चलता था और उसके बाद बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस वो सुनते रहे। जैसे यू आर वेरी ब्रेव, यू आर वेरी ब्रिलियंट, यू हैव गॉट गुड स्कोर्स, है ना, यू आर वेरी स्पेशल, यू आर वेरी यूनिक, इस तरह से अच्छी अच्छी बातें बच्चे क्या कर रहे, सुनते रहे। अब उसका असर क्या हुआ, जैसे जैसे बच्चे ये बातें सुनने लगे तो उन्होंने देखा कि 1 हफ्ता हुआ, 1 महीना हुआ, 2-3 महीने के बाद वो बच्चों में एक बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एंड व्हाट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन? वो ट्रांसफॉर्मेशन ये था कि जो बच्चे पहले बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहते थे, अभी रेगुलरली आना शुरू हुए, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगा, उनके एग्जाम्स में स्कोर्स बहुत अच्छे आने लगे। टीचर्स ने कहा उनको कंट्रोल करना बहुत इजी हो गया। पहले जो आपस में लड़ते झगड़ते थे, अब एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करने लगे, एक दूसरे को केयर करने लगे। और पेरेंट्स का क्या हुआ, पेरेंट्स जैसे पहले देखते थे बच्चे बहुत थके हुए आते थे घर पे, अब देखते हैं कि वो एक स्कूल से वेट करते थे कि बच्चे घर कब आए। बिकॉज वो जब घर आते थे तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती थी, हंसते खेलते वो आते थे। और उनके फैमिली में, उनके फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में दे बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सबको बहुत प्रेरणा मिलती थी कि बच्चे कितने अच्छे हो गए, कितना रिस्पेक्ट दे रहे, बहुत सारे वैल्यूज उनमें डेवलप होना शुरू हुए। और बच्चों के साथ क्या हुआ, बच्चों को, बच्चे वेट करते थे कि हम अगले दिन स्कूल कब जाए। वाई? बिकॉज उनको वो स्कूल का, वो क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा लगने लगा। तो आप सोचो कि पाकिस्तान जैसा देश, जिसके लिए सारी दुनिया क्या कहती है, वहाँ का स्कूल, वहाँ के स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, अगर वो मेडिटेशन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, है ना? इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। एंड अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो क्या करना है, तो सबसे सिंपल एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया, कुछ नहीं करो, हर घंटे में कोई भी शुभ काम करते हैं ना तो कहते हैं प्रभु का नाम लेके करो। तो आप क्या करो, कोई भी काम करें, चलो खाना बना रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, काम शुरू करना है, या कोई भी काम शुरू करने से पहले आप क्या करो, बस 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ, है ना? और धीरे धीरे आपको बहुत अपने साथ एक जो रिलेशन है ना, वो बहुत सुंदर रिलेशन आपका बनता जाएगा। खुद से बहुत अच्छी अच्छी बातें करना शुरू करेंगे, है ना? बातें भी शुरू करेंगे और आप समझ में आएगा आपको कि मेरे मन में इस समय क्या बातें चल रही है, क्या पॉजिटिव है, इधर उधर की बातें हैं, कोई चिंता है, फिक्र है। तो ऑटोमेटिकली जैसे आप अपने साथ होते हैं, अकेले होते हैं, तो आप देखना कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो है ना ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाएगा। कोई दुख है तो वो दुख आपको भगवान की याद जरूर दिलाए।
है ना? बिकॉज हमें पता है, अंदर कहीं ना कहीं हमें पता है कि मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मेरे आसपास नहीं मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली मैं ऊपर चला जाता हूँ, है ना? मतलब किसी भी, मतलब आप रिलीजन के हो, किस में भी आपका फेथ हो, कोई भी भगवान को या कोई देवता को आप मानते हैं, ऑटोमेटिकली उनके साथ वो जुड़ना शुरू हो जाता है। एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल, क्योंकि अंदर से आपके दिल की आवाज होती है। वो दिल का दर्द क्या करता है, वो मन के संकल्पों के रूप में वो कॉन्वर्जेशन भगवान के सामने रखता है। भगवान, ये कब तक? मेरा बॉस मुझे परेशान कर रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? मेरी फैमिली में ये व्यक्ति है, ये मुझे क्यों इतना तंग करता है? यही था या कोई और नहीं था? कोई अच्छा भी नहीं हो सकता था ना? तो ऐसे कुछ ना कुछ कंप्लेन है, कुछ ना कुछ बातें हैं, वो अंदर ही अंदर क्या होती रहेंगी, वो चलती रहेंगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप अपना वो जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, वो अंदर जो बहुत ज्यादा मारामारी चल रही है ना अपने अंदर, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे आप देखेंगे खुद रिजॉल्व करते जाएंगे। जैसे हम मन की फिटनेस की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ एक बारी ऐसे ही, जैसे कई अलग अलग जगह पर जाना होता है, अलग अलग ग्रुप्स को एड्रेस करते हैं, बात करते हैं। तो एक बारी ऐसे ही एक प्रोग्राम में था मैं, एंड देयर वाज वन डॉक्टर। उन्होंने मैं आने के बाद फ़ोन किया कि मुझे आपसे बात करनी है, और फॉर सम रीज़न मेरा ट्रैवल था, कहीं जाना था, सेशन था, तो बहुत मुश्किल था उनको थोड़ा स्पेशल टाइम निकाल के बात करना। एंड शी सेड इट वाज वेरी अर्जेंट। तो अब मुझे बात करना मुश्किल हो गया था, तो मैं, उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ तो आप इंस्टेंट बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं ये सारा जो प्रॉब्लम में फंसी हूँ, मुझे कुछ तो राह मिले। अब थोड़ी देर में रुका, मैं सोचा अभी इनको क्या बताऊं मैं, इनको जब तक सुनेंगे नहीं प्रॉब्लम, तब तक मैं उनको सॉल्यूशन भी कुछ नहीं बता पाऊंगा। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने क्या किया, उनको एक चीज़ सजेस्ट की, और काफ़ी मेच्योर थी वो डॉक्टर, उन्होंने स्वीकार किया, और जैसे मैंने बोला वैसे बिल्कुल किया उन्होंने। तो मैंने क्या कहा, जैसे मुझे बात करने के लिए इतना टाइम नहीं है, मैं आपसे एक दो दिन में बात कर सकता हूँ। तो बोला तब तक मैं क्या करूँ, मुझे अर्जेंट कुछ बताओ। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा आप जैसे डॉक्टर है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनकी, इन लॉस की, बच्चों की क्रॉनिक इलनेस, हस्बैंड का बिजनेस नहीं चल रहा था, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में उन्होंने जो भी बताया था। तो मैंने कहा एक काम करो आप एक पीस ऑफ पेपर ले लो, जैसे सुबह दोपहर शाम जैसे आप दवाई देते हैं पेशेंट्स को, आप अपने लिए एक टाइम डिसाइड करके, ज़्यादा नहीं, भले 5 मिनट हो, आप अपने साथ बैठो, और अंदर आपकी जो भी बातें चल रही है, यू पुट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, लिखो उसको। ये नहीं सोचो कि मेरी हैंडराइटिंग कैसी है, गलत लिख रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ये वो कुछ नहीं सोचो। हर एक थॉट जो आपको बॉदर कर रहा है, हर एक इमोशन जो आपने दबा के रखा है, उसको अनपैक करो। खोलो अंदर जो जो छोटी छोटी बातें चल रही है, कैसा फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हर एक बात क्या करो, आप लिखते जाओ। और लिखने के बाद देखो आपने क्या लिखा है, काम का है नहीं है। हाँ, जो काम का है वो ठीक है, नहीं है तो देखो आप क्या, है ना, मतलब आपका अंदर से आ रहा है। तो मैंने कहा ये 2 दिन आप, है ना, 3 बारी, जैसे सुबह दोपहर शाम आप लिखो, और लिखने के बाद देखना और उसको फाड़ के फेंक देना, ताकि किसी के पास वो बात ना जाए। एंड आई लेफ्ट इट देयर। और जैसे मैंने बोला था, 2 दिन बाद उनको समय दिया था बात करने के लिए, एंड द वेरी फर्स्ट डे शी कॉल्ड अप। उसी, मतलब अगले दिन जैसे उन्होंने शाम को फ़ोन किया, रात को लगभग 9 बजे के आसपास, तो कहा कि मैं बस 2 मिनट ले लूँगी, मुझे कुछ आपको बोलना है इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगा क्या हो गया ऐसा। तो उन्होंने कहा, मैंने जैसे आपने कहा था वैसे मैंने लिखा, और लिखने के बाद बहुत पावरफुल रियलाइजेशंस उनकी थी, उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने क्या कहा, कि उन्होंने कहा कि मैंने लिखा, और लिखने के बाद मुझे, मैंने जब पढ़ा वो सब चीज़ें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, तो मैंने देखा कि मेरे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है, उन सारे प्रॉब्लम्स की जो जड़ है, जो वजह है, वो मैं खुद हूँ। वेरी पावरफुल रियलाइजेशन। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वी स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल। नहीं, मेरे इन लॉस की वजह से ऐसा है, मेरे बॉस की वजह से ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऑलवेज दैट होल मेरा जो रहता है, माई फिंगर इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू समवन और दी अदर। किसी ना किसी को मैं क्या करता हूँ, और ब्लेम करते रहता हूँ, दोष देते रहता हूँ कि इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये सबसे पहला उसका रियलाइजेशन था, वो अकाउंटेबिलिटी, वो ओनरशिप उसने खुद अपने पे लिया, कि नहीं मैं जिम्मेदार हूँ। एंड दैट इज वेरी पावरफुल थिंग।
तो पहली बात तो उन्होंने वो लिखी। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, ये जो सारे प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में हैं, अब मैं समझ रही हूँ कि इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है और वो मेरे पास है, मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। सो आप देखो कि एक सिंपल सी बात होती है। अब हमें पता है पेन पेपर हमें लिखना तो आता है, बट हम इस तरह से कभी उसको यूज नहीं करते हैं। तो जब आप ये करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखेंगे कि अंदर जो भी बातें भरी है, चाहे किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कोई काम करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, कैसे होगा क्या हो रहा है ये सोच चल रही है, तो आप लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि अंदर से आपको क्लैरिटी आती जाएगी। जो छोटी छोटी बातें आपको तंग कर रही है वो सारी निकल जाएंगी बाहर। अब लिखते हैं तो क्या होता है, आपकी पूरी एकाग्रता होती है। जैसे कोई भी बात हमारे अंदर जाती है तो आप देखना कि ये हमारे जो सारे फिजिकली हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ये जो मुख्य कर्मेंद्रियां है हमारी, तो वहां से वो सारी बातें अंदर जा रही है। अब जब लिखते हैं तो क्या होता है, ये सारे सेंसेस जैसे एकाग्र होते हैं, है ना, सोच रहे हैं अंदर से, वो इमोशनली वो बातें चल रही है, देख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो पूरी एनर्जी जो अंदर, जैसे वो नेगेटिव बातें चली गई, वैसे ही वो नेगेटिविटी अंदर से भी बाहर आना शुरू हो जाती है। एंड व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग वो पूरा फ्लो हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए हमें करना क्या है, हमें ध्यान रखना है कि अगर थोड़ा भी टेंशन आ रहा है, छोटी छोटी बात है, बड़ी बात है, आप लिखो। लिखने के बाद आपको दिखेगा, वो सॉल्यूशंस दिखना शुरू हो जाएंगे। अंदर से वो जो अननेसेसरी बातों के बारे में जो आप सोच रहे थे, छोटी बात को बहुत बड़ा बना रहे थे, बहुत ज्यादा सोच रहे थे, तो ऑटोमेटिकली वो बातें निकल जाएंगी और आप इंस्टेंट वो लाइटनेस फील करेंगे, वो पॉजिटिविटी दिखना शुरू हो जाएगी, वो एक अच्छी फीलिंग में आप आना शुरू करेंगे। एंड दैट इज वेयर आप बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज, ऑप्शंस देखेंगे अपने प्रॉब्लम्स के लिए। सिंपल सी बात है, हम सभी कर सकते हैं इसको, है ना, राइट। तो ये जो छोटे छोटे, जैसे मैंने बताई पहले बात, जैसे साइलेंस में रहना है, एक एक मिनट का पॉज यूज करना है, लिखने का एक ऑप्शन है, वो हम कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हम जो भी बातें सोच रहे हैं, है ना, आप देखो कि हम एवरी थॉट, हमारा हर एक संकल्प जो है, शायद आपने पहले सुना होगा या आपको पता होगा, नहीं पता होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इट्स गुड रिमाइंडर अगेन एंड अगेन, जैसे हम अगर करें इस बात को, याद दिलाए अपने आप को, तो हम बहुत अच्छी तरह से अपना ध्यान रख सकते हैं। क्यों, जैसे हम कोई भी बात है सोच रहे हैं, हम उसका इम्पोर्टेंस चलते चलते भूल जाते हैं, उसकी पावर को उतना ध्यान में नहीं रखते हैं। अब जैसे हमारा एक एक थॉट है, उसमें तो बहुत सारी पावर भरी हुई है, लेकिन अगर उसका फ्लो बहुत ज्यादा है ना, अब जरूरत आपको एक गिलास पानी है, नल से भरना है, अगर उसका फुल अगर आपने ऑन किया तो क्या होगा, फुल वो स्प्लैश आएगा। और बहुत ज्यादा पानी आएगा तो क्या होगा, वो भरना था, वो भरेगा तो नहीं लेकिन हाफ ही भरेगा, है ना, भर नहीं पाएगा ढंग से। वाई, बिकॉज वो बहुत ज्यादा फोर्स से आ रहा है। तो वैसे ही अगर हमारे विचारों का जो चक्र है, वो अगर बहुत ज्यादा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो वेस्ट होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा सबको अलग अलग एक्सरसाइजेस कराता हूँ। मैं एक सिंपल सी एक्सरसाइज कराऊंगा आपके साथ, जिससे हमें पता चलेगा कि देखो हमारे जो थॉट्स है वो, उसका असर हमारी बॉडी पर कितना फास्ट हो रहा है ना। अगर किसी को भी पूछे कि अगर हम जो विचार कर रहे हैं, मन में जो बातें चल रही है, संकल्प चल रहे हैं, उसका असर हमारी बॉडी पर कितने समय में होता है, हम्म, कितने समय में होता है, जो नए हैं वो बताएं। सुन रहे हैं ना सभी, जो नए हैं वो कितने समय में होता है, सुन तो रहे ना ये लोग। जी जी, सब सुन रहे हैं। ओके, ठीक है। सो इंस्टेंटली, वेरी गुड, सेकंड्स में, बहुत अच्छा। अब ये, अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू जी, हर्षा जी, थैंक यू। सो बहुत बार हमें पता है कि ये असर तो करता है तुरंत हमारी बॉडी पर, है ना, इंस्टेंटली जैसे उसका असर हमारे शरीर पर होता है, लेकिन चलते चलते हम क्या करते हैं,
70,000 थॉट्स अ सेकेंड, ये बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। है ना, कपल ऑफ वीक्स और मोर, ओके, थैंक यू। तो देखिए, जैसे हम सोचते हैं एक एक विचार मन में चल रहा है, लेकिन जब हम ये अपने आप से पूछते हैं कि देखो उसका असर मेरे शरीर पर कितना फास्ट हो रहा है, तो अलग अलग आंसर्स आए सबके, है ना। अब हमारा एक एक थॉट जो है उसका असर हमारे शरीर पर हो रहा है, और जैसे हम सुनते हैं, डॉक्टर्स भी हमें बताते हैं कि हमारी जो भी सारी बीमारियां है उसका कनेक्शन हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे थॉट्स के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि जो जो हम थॉट अंदर चल रहे हैं उसका इमीडिएटली असर हमारे बॉडी पर होता है। अब जैसे सभी सुन रहे हैं, आंखें खुली है ना। तो चलो दो तीन चीजें जैसे मैं बोलता हूँ, आप बस उसको देखना यार, हाँ, क्या होता है, कितना फास्ट उसका असर होता है या नहीं होता है, वो आप खुद टेस्ट कर लेना, ओके। अब जैसे आपकी आंखें खुली हैं, आप देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, राइट। अगर आपने कहीं हाथ रखा है तो वो टेक्सचर फील कर पा रहे हैं, है ना। तो आप देखना कि जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं, आपको तीन चीजें करनी है। जैसे मैं बोलूंगा वैसे सोचना है, वो थॉट क्रिएट करना है, बोलना नहीं है, सिर्फ सोचना है। दूसरा, उसको विजुअलाइज करना है, उसको देखना है। और तीसरा, जैसे मैं बोलूँ वैसे उसको महसूस करना है, उसको फील करना है, ठीक है। तो अब जैसे हम सभी को लाइफ में बहुत सारी चीजें पसंद है ना। अब उसमें से लेट से हमारा खाने पीने की चीजों के साथ कांस्टेंट दिन में 2-3 बार 4 बार कनेक्शन होता है ना। तो लेट से आपकी पहली बात, सबसे फेवरेट डिश कौन सी है, वो सिर्फ सोचो। 10 होंगी, 10 में से कोई एक चीज, है ना। लास्ट टाइम आपने वो कब खाई थी वो याद करो। हाँ, जैसे आपके सामने जैसे वो डिश डिश लेकर आ रहे थे तो उसकी खुशबू, वो महक कैसी थी, जब आपके सामने उसको सर्व किया तो उसके रंग कौन कौन से दिख रहे थे, किस तरह से उसको क्राफ्ट किया था, प्रेजेंट किया था, कलर्स, उसका टेक्सचर, उसकी खुशबू, है ना। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आपने उसको टेस्ट किया, जब आपने उसको खाया, तो खाने के बाद उसकी वो टेस्ट, वो स्वाद कैसा था, याद आया। अब आप देखना, जैसे मैं बोल रहा था, राइट, वैसे वैसे आपका अटेंशन कहाँ चला गया, उस चीज पर चला गया। अब जैसे किसी ने, मैंने जब बोला कि आप सोचो, तो किसी को वो सोचने के बाद ही तुरंत क्या हुआ होगा, मुंह में पानी आया होगा, है ना। अब बोलेंगे तो नहीं, लेकिन होता है ना। हाँ, किसी को देखने के बाद याद आया, अच्छा, हम मैंने ये तब खाई थी, मुझे याद है ना, 2 दिन पहले खाई थी, याद है। हाँ, तीसरा, टेस्ट करने के बाद किसी किसी को मुंह में पानी आया होगा। तो हुआ क्या, देखो आपने थॉट क्रिएट किया और उसका असर इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स क्या हुआ, मेरी बॉडी पर हुआ, है ना। तो आप सोचो कि सुबह से लेकर रात तक हम क्या क्या सोचते हैं, और उसका असर मेरी बॉडी पर कितना फास्ट होता जा रहा है। अच्छा सोच रहा हूँ, उसका असर भी बॉडी पर हो रहा है तुरंत, जैसे वो स्पॉन्ज है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है सारी चीजों को, है ना। अच्छा डालेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा बॉडी। अगर कुछ उल्टा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा है, कई बार लोग कह देते हैं ना, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी उसको माफ नहीं करूंगा, तो आपका हार्ट भी क्या करता है, वो भी खून रोक लेता है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस तैयार हो जाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं फिर आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, अंदर ही अंदर वो बातें पकड़ कर रखते हैं, होल्ड करते हैं, शरीर में कहीं ना कहीं गांठें बन जाती है ना, ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो ये सारी बीमारियों का कनेक्शन जो है, कहीं ना कहीं हमारे विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को हमने क्या कर दिया है, उसको अंदर ही अंदर वो जैसे पकड़ कर रखा है बातों को। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि हम जो जो चीज सोच रहे हैं ना, उसका असर सबसे पहले, आपका गुस्सा भी है, जो भी बातें हैं आपने उस व्यक्ति के सामने बोली है नहीं बोली है, लेकिन सबसे पहले कौन सुन रहा है, मेरा अपना शरीर सुन रहा है। तो इसीलिए मुझे सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहले मैं जरूरी हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे खुद से प्यार करना है, खुद से प्यार करना है और खुद को संभालना है। कोई भी दर्द होगा, परेशानी होगी, बीमारी होगी, तो आपको अकेले को ही झेलना पड़ता है। कोई नहीं आता है आपका दर्द बांटने के लिए, नहीं आ जाओ मैं भी ले लेता हूँ थोड़ा दर्द आपका, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप उल्टा सोचेंगे, खराब आपके विचार अंदर चलेंगे, गुस्से वाले, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, वो सारा क्या है, वो मेरा वो जमा कर रहा हूँ मैं दर्द, है ना।
तो आप जितना खुश रहेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए, वो तुरंत जैसे वो बातें पकड़ कर रखी है ना, उसको छोड़ दो, पकड़ कर नहीं रखो। तो उससे क्या होगा, मुझे, मेरे लिए वो आसमान जैसे खुला रहेगा, है ना। मतलब मैं हर एक चीज को बहुत अलग दृष्टि से, एक विशाल दृष्टि से मैं उसको देख पाऊंगी, समझ पाऊंगी। कोई बातें अंदर नहीं रहेंगी ना, तो ऑटोमेटिकली खुशी रहेगी। हमें ना बच्चों से सीखना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, आप देखो, अगर वो भले बच्चा रो रहा है ना, रोते रोते क्या हो जाएगा, उसको अगर कोई चीज दे दो तो उसका अटेंशन पूरा डाइवर्ट हो जाता है एंड क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, अच्छा ये क्या है। या तुरंत कभी हंस देगा कोई बात आप कर दो तो, रोते रोते। मतलब उसने वो बात जो है ना, एक सेकंड भी नहीं लगा उसको छोड़ने के लिए, छोड़ दी। किसी ने रुलाया भी होगा वो भूल गया। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, तो ये जो बातें हैं ना, समझ गए ना सब लोग। हाँ, बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है हम बड़े हो गए, और वो बातें पकड़ कर रखना शुरू कर देते हैं। और वो बातें पकड़ते 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 क्या हो जाता है, मेरी खुशी को मैं तलाक देता जाता हूँ, उससे डिवोर्स ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बातें याद रहेंगी, वो व्यक्ति याद रहेगा। तो क्या होगा, मैं वर्तमान में, प्रेजेंट में जी नहीं पाऊंगा। उस प्रेजेंट में जो आनंद है, वो खुशी है, वो मैं देख नहीं पाऊंगा। लोगों की अच्छाई को मैं ऑब्जर्व करके उसको समा नहीं पाऊंगा। मेरा ध्यान हमेशा कहाँ जाएगा, कोई ऐसी कमी पर जाएगा, कोई ऐसी चीज पर जाएगा जो मुझे दुख देने वाली है। क्योंकि अंदर दुख भरा पड़ा है ना, तो देखेगा कहाँ दुख मिल रहा है, उसकी शॉपिंग चालू हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हमारा देखने का जो दृष्टिकोण है ना, उसको बदलना बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे हम एक एग्जाम्पल सुनते हैं ना मैनेजमेंट में, अगर हम है कोई तो वो समझेगा। हाँ, एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं यूजुअली लोग, एक ग्लास का एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, आप कैसे देखते हो उस ग्लास को? आधा भरा है, आधा खाली है ना। वैसे ही जैसे एक बात, जैसे एक बहुत प्यारा सा कमरा है, बहुत सुंदर उसका इंटीरियर है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों से उसको सजाया है। और अगर आप देखोगे उस रूम में सब कुछ फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छे से सजाया है, बहुत अच्छे से बनाया है उस कमरे को, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो टाइल्स है ना, एक टाइल उसका मिसिंग है। तो आप उस कमरे में एंटर करते ही आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? वो मिसिंग टाइल पे जाएगा। सो इसको कहते हैं द मिसिंग टाइल सिंड्रोम। कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर तो नहीं है ना, कि कोई कितना भी अच्छा सीन है, लेकिन हाँ, आप बहुत अच्छे, एक बहुत अच्छी जगह पर गए, लेकिन फिर भी आपको घर की बातें याद आ रही है, जिस किसी ने तकलीफ दिया वो याद आ रहा है। हाँ, इसने मुझे परेशान किया, नहीं तो 2 साल पहले ही मैं यहाँ थी। होता है ना। मतलब वहां जाते हैं तो उस चीज का भी आनंद नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि मैंने वो छोटी छोटी बातों को पकड़ कर रखा है ना। तो हमें करना क्या है, हमें ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इधर उधर उलझा तो नहीं दिया हूँ। मेरी खुशी को गायब करने के लिए कोई मैंने ऐसे वो लीकेजेस तो नहीं है। तो बस उसको अगर ठीक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे मन को शांत रखना मेरे लिए इजी हो जाएगा। बातें ही मुझे परेशान कर रही, और बातों से ही मुझे क्या करना है, अपने आप को ठीक करना है। सिर्फ अपने को ध्यान क्या रखना है, किसी से भी जब बात करे तो उसके अंदर क्या विशेषता है, क्या गुण है जो मेरे काम के है, उसको मुझे एब्जॉर्ब करना है ना। उसमें मुझे सेल्फिश बनना है। और ये जो दुनिया है, इसमें दुख हर एक के पास है। तो अगर आपके पास है और आप उसको बांटेंगे, तो वो क्या होगा, वो दुख और बढ़ेगा। अपने जीवन में देखो, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, उसको शेयर करना शुरू करो। ताकि आप किसी से भी मिलते हैं ना, तो उनको कुछ अपना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करो। जैसे हम एक एक्टिविटी कराता हूँ मैं, उसमें लोगों को बोलता हूँ कि आप अपना जीवन का एक ऐसा पल, ऐसा एक मोमेंट जो है, वो शेयर करो, जो आपका एक मोमेंट ऑफ प्राइड है। नॉट नेसेसरी कि कोई कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया और आपको फर्स्ट प्राइज मिला, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, आपने किसी की जान बचाई हो, है ना, किसी को मदद की, और उसको बहुत फायदा हुआ, बहुत अच्छा लगा, है ना। कि फर्स्ट सैलरी आई तो आपने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ लिया, बच्चों के लिए कुछ किया। कोई ना कोई ऐसी बातें होती है जो छोटी छोटी होती है, शायद ज़्यादा बड़ी भी नहीं, या कुछ बड़ी बातें भी होती है ऑफकोर्स। तो सोचो कि अगर आप ऐसी बातें जब शेयर करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे अनुभवों से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी।
वो इंस्पिरेशन मिलेगा, उनका भी मन करेगा नहीं मैं भी ऐसे कुछ करूँ, मुझे भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, चांस मिलता है तो मैं ज़रूर ऐसे करूँगा। तो वो क्या हो रहा है, हम अपने अनुभवों से उनको प्रेरित कर रहे हैं, अच्छा कर्म करने के लिए उनको इंस्पायर कर रहे हैं। तो ये हमारी बातें होनी चाहिए। जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातों की शेयरिंग करते हैं, कंप्लेन्स होते हैं, रिग्रेट्स होते हैं, कोई ना कोई दर्द होता है, दुख होता है, वही शेयर कर रहे हैं। तो उससे अच्छा कोई ऐसे अनुभव अगर आप शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एनवायरनमेंट और पॉजिटिव होने में मदद होगी। कभी भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो इन बातों का शेयरिंग ज़रूर करें। उससे उनको भी फायदा होगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ अच्छा उनके साथ शेयर किया, है ना। और अपने माइंड को और हेल्दी फिट बनाने के लिए एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम सभी सुनते आते हैं, है ना, लेकिन अगर आज इस सेशन में अगर आप इस एक चीज़ को भी कर लेंगे तो भी आप अपनी मन की स्थिरता, मन की शांति बनाए रखने में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। हम सभी जानते हैं, बस इतना ही है कि फॉलो करने में हमारा थोड़ा परसेंटेज आगे पीछे होता है या वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। और वो क्या है, हमारे पास एक बहुत प्यारा डिवाइस है, हाँ, चेंज का, जो हम अपने साथ रखते हैं। कहीं भी जाओ तो आप उसको मिस नहीं करते हैं। और वही हमारे लिए एक सबसे बड़ा बैरियर बन गया है, दुख का कारण बन गया है ना। जैसे पहले हम देखते थे ना कि हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे लोगों के साथ। आज ही अभी इस सेशन के पहले ही मैं किसी से बात कर रहा था और उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया था। और वो सिस्टर ने शेयर किया कि हमने एक स्टॉल बनाया, वहाँ पे इट वाज वाईफाई जोन, ऐसा उन्होंने नाम दिया उसको। एंड उन्होंने उसको मतलब एक थीम दे दिया, उनको बताया कि दिस इज द जोन वेयर यू हैव टू बी विदाउट योर फोन, यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विथ योर फैमिली। तो उन्होंने उसमें आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है ऐसा उन्होंने कैटेगरिकली बोल दिया, और जब तक इस ज़ोन में है तब तक उनको कुछ अलग-अलग गेम्स, उनको फैमिली के साथ उनके इंटरैक्शंस, बातें करनी है, उनको फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं किया। और उन्होंने बोला कि उस पूरे जो प्रोग्राम, अलग-अलग एक्टिविटीज़, अलग-अलग ज़ोन्स बनाए थे उन्होंने, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने उस बात को एन्जॉय किया। अभी क्या हुआ, हमने उस डिवाइस के साथ अपने को अटैच किया और जो फ़िज़िकल हमारे आस-पास जो लोग हैं, उससे हम डिस्कनेक्ट हो गए। जो दूर है उनके साथ क्लोज आ गए, जो पास में है उनसे बहुत दूर हो गए, डिस्टेंट हो गए। तो हमें करना क्या है, जितना ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन हो फिजिकल लेवल पे लोगों के साथ में, उतना हमें वो खुशी, हमें एक अच्छी एनर्जी मिलती जाएगी। और इसको भी हमें देखना है कि हम कॉन्स्टेंटली कौन कौन सी चीज़ें देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर हम बहुत ज़्यादा देखते हैं चीज़ों को, तो क्या कंटेंट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं। जैसे शरीर के लिए हम ध्यान रखते हैं कि अच्छा भोजन करना ज़रूरी है ना, ध्यान रखते हैं कि ये प्योर हो, हाइजीनिक हो, है ना, बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं ताकि मेरी सेहत खराब ना हो, इसका ध्यान रखते हैं खाने के ऊपर। लेकिन ये जो कंटेंट है उसमें भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि देखो आप कोई चीज़ सुनते हैं तो आप किसी से मिलेंगे तो आप सबसे पहले वही बात शेयर करेंगे। पता है आपको मैंने क्या सुना, मैंने देखा ये वीडियो में ऐसे ऐसे हुआ था, है ना, अच्छी है बुरी है जो भी बातें हैं, वो सबसे पहले क्या होगी, वो अंदर जो गया वही बाहर आना है। जो आपने इनपुट दिया वही आउटपुट आएगा। तो हमें देखना है कि हम कॉन्स्टेंटली क्या देखते हैं। कई बार देखो आप, लोग चलते चलते भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान सारा फोन में है, ड्राइव कर रहे हैं, चल रहे हैं, सामने देखते नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे ज़रूरी क्या है, हम रात को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद एटलीस्ट 1 घंटा आप वो टाइम दे दो, वो फ़ोन से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड रहो। बेडरूम में भी जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर भी फ़ोन नहीं रखो। अगर एक चीज़ भी अगर आपने स्टार्ट कर दी, एक्सपेरिमेंट करो इसको, अब देखना आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। क्योंकि रात को लेट्स से 1 घंटा पहले अगर आपने इसको डिस्कनेक्ट किया, तो दिन भर में जो बातें अंदर चल रही है ना, उसको सेटल होने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, कॉन्स्टेंटली वो फ़ोन है, वो अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है, तो रात को सोते हैं, बेड पे जाते हैं, तो वो बातें अभी तक सेटल नहीं हुई है। तो एक तो सोने के लिए टाइम लगेगा, आपका रेस्ट ठीक से नहीं होगा, अगले दिन वापस वो थकान के साथ आप उठेंगे, फ्रेश नहीं रहेंगे।
वापस दूसरा दिन खराब हो जाता है, एक्टिव नहीं रहते, एनर्जेटिक नहीं रहते, 100% नहीं दे पाते हैं, तो वापस वो कैरी फॉरवर्ड होते होते ऐसे ही कहीं ना कहीं फिर गोलियां चालू हो जाती है, नींद की गोली खा के मजबूरी में सोना पड़ता है फिर। तो इसीलिए रात को सोने के समय आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं सोने के पहले, आपका अगले दिन का प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ जो जो करना है वो लिखो, है ना, और ताकि आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए। मेडिटेशन करो, अपने साथ बैठो, अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को चेक करो, खुद को अप्रिशिएट करो, कुछ अच्छा काम किया है तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। जो लोग हमें रोज हमारे लिए कुछ कुछ करते रहते हैं लेकिन हमने कभी उनको थैंक यू नहीं बोला होगा, है ना, जैसे आपकी वाइफ लेट से आपको चाय देती है, कभी आपने थैंक यू बोला उनको? बहुत अच्छा खाना परोसा जाता है, कभी आपने दिल से शुक्रिया किया? तो कई बातें हैं, जाने अनजाने में लोग हमें, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर देखना कि अगर कोई दिन में कोई ऐसी बात हुई हो जो कुछ ठीक नहीं थी, एक नेगेटिव सीन था, वो कॉन्वर्जेशन काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, अनबन हुई, कुछ तो मैं हुई, तो वो सारी बातों को आप वापस एक पॉजिटिव फ्रेम में देखो और उसको सेटल कर दो। तो उसका असर जो है वो अगले दिन पर नहीं रहेगा, जो वो नेगेटिव हो गया था वो पॉजिटिव भले नहीं हो लेकिन न्यूट्रल तो हो जाएगा, वो जो आपको बॉदर कर रहा था, परेशान कर रहा था अंदर, वो परेशान नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, वो चीज़ें सेटल होंगी उसी दिन। और फिर अगले दिन मुझे कैसे फील करना है उसका बीज बोना है, और देखना है अगले दिन मुझे उसी फीलिंग के साथ अपना पूरा दिन बिताना है, खुशी से, सबसे प्यार करते हुए, उमंग उत्साह से, शांति से। कोई भी एक चीज़ चूज करो अपने आप के, और फिर देखना उस फीलिंग के साथ जब मैं पूरा दिन प्लान करूंगी अगले दिन, मतलब एक दिन पहले, तो ऑटोमेटिकली मुझे वो बातें याद रहेंगी, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना बहुत एक्यूरेटली फॉलो करता है उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलता है। आपने बस आपको याद दिलाना होता है, देखो आपको ये करना है कल, तो ऑटोमेटिकली आप जब करना शुरू करेंगे अगले दिन तो याद आएगा, अच्छा नहीं मैंने अपने आप को ऐसा बोला था। हमारा माइंड बहुत ओबीडियंट है, आप उसको बोलो ये करना है, वो आपको बराबर टाइम टू टाइम वो याद दिलाएगा। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ रिमाइंडिंग आवर सेल्फ कॉन्शियसली, एंड इट इज पॉसिबल, हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आई थिंक मेरा टाइम तो हो गया ना अभी। जी थैंक यू। um या थैंक यू दत्ता भाई, पता ही नहीं चला टाइम कितना जल्दी निकल गया। एक क्वेश्चन आया है और वो पूछ रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू रिमेन लाइट ऑलवेज, इफ सो हाउ टू डू इट। अच्छा, सो लाइट रहना तो काफ़ी इजी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम वो बातें जो अगर पकड़ कर रखी है तो उसको लेट गो करते जाए, है ना। एक पहली बात तो ये है, दूसरा जैसे टाइम टू टाइम वो बीच में ब्रेक्स लेना है, अगर मैं वो करता हूँ, अगर आप थोड़ा मेडिटेशन की विधि को सीखेंगे ना तो आपको बहुत मदद मिलेगी। मतलब क्या होगा कि सबसे पहले तो मैं कौन हूँ, मेरा अपने साथ वो कनेक्शन होगा, और ऑटोमेटिकली मुझे अगर भगवान का साथ मिल जाए कोई काम करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो पावर है, मैं एक्सपीरियंस करूंगा अपने काम में भी। तो उससे क्या होगा, मेरा काम इजी होता जाएगा, हम्म। और मुझे ये टेंशन नहीं रहेगा कि कैसे होगा क्या होगा, वो क्वेश्चन सारे चले जाएंगे, है ना। जैसे कोई काम आप अकेले कर रहे हैं और किसी के साथ कर रहे हैं तो काम कम समय में भी होगा और बहुत अच्छे से भी होगा। तो वैसे ही मुझे कॉन्शियसली रिमाइंड करना है कि नहीं, भगवान मेरा साथी है, मेरे साथ है, और वो मेरे द्वारा ये काम करा रहा है। देखो ये कितने पावरफुल थॉट्स है, हमें कितना हम्म। इजी करते हैं, कितना कंफर्टेबल करते हैं। तो बस ये विधि हमें सीखनी है, और उस विधि को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हल्कापन रहेगा। और यहाँ अगर बहुत ज़्यादा बातें नहीं होंगी ना तो ऑटोमेटिकली यू विल फील लाइट, पॉजिटिविटी रहेगी, वो लाइटनेस रहेगी, वो हैप्पीनेस रहेगी। ठीक है। जी हाँ जी। थैंक यू। और थैंक कोई? यू, बस ये एक ही प्रश्न था तो आपने जो, मैं थोड़ा सा उस समराइज करना चाहती हूँ, आपने काफी सारी चीजें बताई जो हम यूज कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में। जैसे आपने बताया कि हम खुद से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और अपने आप अटेंशन, अपने ऊपर अटेंशन देना चाहिए ताकि फिर हमारा कनेक्शन बढ़ जाए अपने साथ। और आपने बताया कि जर्नलिंग करना वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो राइटिंग आपने बताया,
थॉट्स को पेपर पे लाना, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव रिलीज हो जाती है हमारे सिस्टम में से, जो हमने हमें हमें पता भी नहीं होती शायद कि हमने होल्ड करके रखी है। तो दैट इज अ वेरी नाइस वे ऑफ लेटिंग गो एंड रिलीजिंग इट फ्रॉम फ्रॉम आवरसेल्व्स। और आपने बताया कि जैसे थॉट्स, हाउ इम्पोर्टेंट इज थॉट्स, कि एक संकल्प का हमारे ऊपर कितना असर होता है। तो सारे दिन में हम पता नहीं कितने सारे पॉजिटिव नेगेटिव वेज थॉट्स करते हैं, और उसका असर हमारे शरीर पर क्या होता है वो पता भी नहीं चलता उस समय पर, लेटर ऑन लाइफ में वो निकल के आता है। और जैसे आपने बताया कि हम जब लोगों के साथ संपर्क में आते हैं तो उनकी नेगेटिविटी को ध्यान में ना रख करके हम अपनी पॉजिटिविटी उन पर बढ़ाएं, यानी शेयर करें, और वही उनसे पिक करें साथ में, तो फिर वो बढ़ता जाएगा, रादर देन स्प्रेडिंग नेगेटिविटी वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जो थॉट्स के बारे में आपने बताया, तो मेरा प्रश्न ये है, जो मैनिफेस्टेशन जो करते हैं, तो थॉट्स और मैनिफेस्टेशन वो कैसे रिलेटेड है, और हम अपने आप को वो मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, एज इन जो भी एनी सक्सेस या एनीथिंग कुछ चाहे हमारे लाइफ में, हमें यू वांट टू गेन समथिंग, तो हाउ डू यू यूज जस्ट सिंपल तरीके से, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं दुनिया में, और हमारे लाइफ में भी, सो समथिंग वेरी सिंपल, हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स फॉर आवरसेल्व्स, अगर आप कुछ बता सके तो। ज़रूर। अब देखिए, मैनिफेस्टेशन मतलब कोई भी चीज़ को वो रियलिटी में लेके आना है ना। अगर आप देखते हैं कि एग्जाम्स है, लेट से कोई बोल रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आई वांट टू स्कोर रियली गुड एंड आई वांट टू पास राइट इन दैट एग्जाम। तो अगर मेरा लक्ष्य है कि मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए और मैं फर्स्ट आना चाहिए, मेरिट में आना चाहिए, जो भी आपका लक्ष्य है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको वो पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इतने मार्क्स मिले। वो पॉजिटिव मेरा कॉन्वर्सेशन खुद के साथ होना चाहिए। हम्म। लोग बोलेंगे अरे नहीं, इतना डिफिकल्ट होता है, इतना मुश्किल होता है, इतने परसेंट लोग ही माँ पास होते हैं, बहुत सारी बातें बोलेंगे। लेकिन मुझे वो बैरियर क्रिएट करना है कि नहीं, आई नो एंट्री फॉर नेगेटिव थॉट्स। कोई भी नेगेटिव बोले तो मुझे उसको एंटरटेन नहीं करना है। आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट जोन वेयर मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें अपने से करूँ। नहीं, एग्जाम तो बहुत इजी है, आई हैव गॉट वेरी शार्प मेमोरी, मेरी मेमोरी पावर बहुत एक्सेलेंट है, मुझे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रहती हूँ, जो भी पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, डिस्कस करता हूँ, सब बातें मुझे बहुत अच्छे से याद रहती है। एंड इस तरह से जब आप अपने आप से बातें करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो एनर्जी आप एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। वही, हम्म। बिकॉज हमारा थॉट जो है ना, वो एक सीड है, और कॉन्स्टेंटली जब आप रिपीट करते हो उस चीज़ को और पक्का करते जाते हो, जैसे हमारा ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क है, तो एक बारी जैसे आपने कोई चीज़ जैसे सोची, तो वो हम्म। एक्सपीरियंस जैसे वो रिकॉर्ड हो गया, स्टोर हो गया आपके मेमोरी में, आपके पैटर्न्स, वो जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो स्पार्क होते हैं, और वो जैसे कनेक्ट हो गया, वो एक एक्सपीरियंस बन गया। अब जैसे वापस आपने क्रिएट किया वो थॉट, वो और ज़्यादा पक्का हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना, कच्ची सड़क है, धीरे धीरे जैसे वो पक्का रास्ता बनता जाता है, एक दिन हाईवे बन जाता है, तो क्या हो गया, वो मेमोरी हमारी जैसे वो स्टोर हो गई अंदर। तो आप बार बार अगर ये सोचेंगे नहीं, आई हैव गॉट एक्सेलेंट स्कोर्स, आई हैव गॉट आई माई मेमोरी इज वेरी गुड, इस तरह से अच्छी अच्छी बातें वो बार बार करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपका एक रियलिटी में आना उसके लिए इजी हो जाएगा। अब जैसे तो एक, विजुअलाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के साथ। हाँ हाँ, मैं वही एक्चुअली बोलने वाला था। एक एक जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ मैं। कई लोग कहते हैं कि अरे इतना पॉजिटिव सोच के कुछ नहीं होता। तो उसका मैं आंसर करता हूँ, एंड देन आई टॉक अबाउट विजुअलाइजेशन। तो वो क्यों नहीं होता है, आई रेड दिस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और ऑथर ने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया उसमें। कहा कि आप कई बार ऐसा सोचते कि मेरे काम हो जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा। अच्छा, एक पॉजिटिव थॉट लेता है, लेट्स से 100 टाइम्स आपने सोचा मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, और फिर वो क्यों नहीं काम करता है, उसके दो रीजंस बताए उन्होंने। वन इज, सबको पता है कि अगर आपने नेगेटिव सोचा तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट, असर नहीं होगा उसका। 100 टाइम्स सोचा और एक बार आपने सोचा कि अरे मुझे नहीं लगता होगा पास, तो जीरो हो गया उसका असर। और दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर आपने 100 टाइम्स अच्छा सोचा, पॉजिटिव सोचा, नहीं मेरा ये काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और फिर आप सोचते हो अरे इतना पॉजिटिव सोचा, ये होगा या नहीं होगा, वो जब डाउट आता है, तो वो भी आपके पूरे पॉजिटिविटी का असर जीरो कर देता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज आपका नेगेटिव थॉट, एंड उतना ही आपका डाउटफुल थॉट जो है वो हार्मफुल है।
वायरस जैसा काम करता है। तो सबसे हम्म, पहले इसको ठीक करना है, डाउट भी नहीं आने देना और नेगेटिविटी भी नहीं आने देना, है ना। पहले डाउट आएगा, वो फिर वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। और दूसरी चीज, जैसे हमको उसको इमोशनलाइज करो और उसको विजुअलाइज करो। हम्म, इमोशनलाइज करो कैसे? मतलब जब इमोशंस से जुड़ती है ना कोई चीज, वो हम्म, विजुअलाइजेशन उसका बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब बच्चे थे ना, आप सोचते होंगे घर जाएंगे, घर जाके मम्मी ने ये बनाया होगा, वो खाऊंगा। तो क्या होता था, पहले हमारे वो इमोशंस के साथ जुड़ जाते थे। जब खाते थे तो उसका आनंद और ज्यादा होता था। तो आप भी क्या करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स देनी है आपको या कोई भी काम है, आप इमोशंस के साथ उसको जोड़ो। लेट से मैं जब हम्म, पास होऊंगा, तो व्हाट विल बी दैट मोमेंट अराउंड, इन माई फैमिली। कैसे लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, कैसे अपलॉड करेंगे, किस तरह से मुझे मतलब देखेंगे या बात करेंगे। हर एक चीज जैसे आप थोड़ा सा उसको इमोशन से जोड़ो। और फिर आप देखो, फॉर एग्जांपल विजुअलाइज करना है, तो मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, हर एक चीज में बहुत अच्छे से लिख पा रहा हूँ, तो वो विजुअलाइज करना कॉन्फिडेंटली। आप आंसर्स लिख रहे हैं, आपके मार्कशीट में वो विजुअलाइज करो कि क्या नंबर्स आप देखना चाहते हैं, है ना। हर हम्म, सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स है, या कैटेगरीली कितने परसेंटेज मुझे चाहिए या कितने स्कोर्स चाहिए, आप उसको देखना शुरू करो। तो तीन बातें जैसे मैंने कही, ये तीन करेंगे साथ साथ, तो आपका वो मैनिफेस्टेशन बहुत इजी हो जाएगा। पॉजिटिव थॉट्स, ओके, दूसरा उसको इमोशनली कनेक्ट करो, और तीसरा उसको विजुअलाइज करो। तो ये जब तीनों चीजें करेंगे तो ये सिंक में आएंगी, और आप जो चाहते हैं वो आप कम समय में अचीव कर लेंगे। लवली। थैंक यू सो मच भाई जी। आई नो वहाँ पे इंडिया में अभी 12:30 बजे रात के, पर इज दैट राइट? या बट कैन आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए हमें मेडिटेशन कराएं, तो फिर ये जो पूरा सेशन है वो कंप्लीट अच्छा एंजॉय होगा सबको। जी, श्योर श्योर श्योर, आई विल। थैंक यू। थैंक यू। एंड आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। हमारे पास भले समय कम था, बट आई होप जो भी बातें शेयर की आप ज़रूर उसको अच्छे से यूज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिले, यही आशा रखता हूँ। आगे हम चलते हैं विद अ शॉर्ट मेडिटेटिव एक्सरसाइज। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आराम से बैठ जाए। आप चाहो तो आंखें बंद कर सकते हैं। गहरी सांस लेते हुए अपने आप को कंफर्टेबल करें। और जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हर एक सांस के साथ एज यू ब्रीद इन, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते जाए। आपके शोल्डर्स, आपके हाथ, आपके पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। और अब जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से ले चले अपने को अपनी लाइफ की कोई ऐसे सीन में, जब आप रात के समय खुले आसमान के नीचे थे। बहुत ध्यान से देखे उस सीन को। खुला आसमान, आसमान में चमकते हुए तारे, और देखे नीचे अपने आप को। बहुत ध्यान से देखे आपने क्या पहना था, कहाँ खड़े थे। मौसम बहुत अच्छा, हल्की ठंडी हवा, बहुत अच्छा मौसम। और अब देखे वापस ऊपर आसमान में चमकते हुए उन तारों को, और देखे उन तारों के बीच एक सितारा, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक। आपका ध्यान उस सितारे पर, और अब देखे उस सितारे को आसमान से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अपनी लाइट फैलाता हुआ। वो सितारा धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, खुले आसमान से, बादलों को पार करते हुए धीरे धीरे नीचे, और आकर सेट हो गया आपके मस्तक के बीच, जहां आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। देखे वहां पर इस सितारे को और उसकी वाइट लाइट को, सफेद प्रकाश,
और उस प्रकाश में देखिए अपने चेहरे को, कितना सुंदर, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अब बहुत ध्यान से देखिए वो सितारा, उसकी लाइट आपके पूरे चेहरे से धीरे धीरे शरीर के अंदर जा रहा है, आपका ब्रेन, आपके हर एक ऑर्गन में, उसको प्रकाशित करता हुआ धीरे धीरे नीचे उतर रहा है गले से, आपकी पूरी बॉडी में, आपके हाथ, आपके पैर, आपका चेस्ट, हार्ट, पेट, पैरों तक, पूरा शरीर, शरीर का हर एक ऑर्गन, हर एक सेल लाइट में है, उस सफेद प्रकाश में है। और देखिए इस लाइट को धीरे धीरे फैलते हुए शरीर के आसपास चारों ओर। ये लाइट, ये सितारा शांति का सितारा है, और ये लाइट शांति की लाइट है। शरीर के अंदर का प्रकाश मुझे शरीर के सारे दर्द, सारी बीमारियों से मुक्त कर रहा है। और शरीर के बाहर की लाइट मुझे सभी विघ्नों से, परेशानियों से, चिंताओं से बिल्कुल सेफ और सुरक्षित अनुभव करा रही है। एक बहुत शक्तिशाली कवच मेरे आसपास है। और देखिए मुझसे निकलती हुई ये लाइट मेरे आसपास, मेरे चारों ओर फैलती जा रही है। शांति का सितारा, शांति की लाइट चारों ओर फैला रहा है। अब यहां से ले चले अपने को वापस अपने घर, उस शांति की लाइट को फैलाते हुए। और देखिए आपके घर में जाते ही हर एक कमरा, पूरे घर में चक्कर लगाए, और देखिए जहां जहां आप जा रहे हैं वहां पर ये शांति की लाइट फैल रही है। हर एक कमरा आपके जाते ही इस सफेद शांति की लाइट में प्रकाशित हो रहा है। आपके घर का हर एक व्यक्ति आपके संपर्क में आते ही शांत हो रहा है, लाइट हो रहा है। पूरा घर सफेद शांति की लाइट में है। मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया, स्थिर हो गया, लाइट हो गया। उस एनर्जी को फील करें, पूरी तरह से शांत है, लाइट है। गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थैंक यू सो मच। ओम शांति।